देखो, पंखा में ना रेगुलेटर होता है। रेगुलेटर का काम क्या होता है कि आप अपनी सुविधा के हिसाब से, इच्छा के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से जो पंखा की स्पीड होती है उसको कम बेसी कर सकते हो। अगर रेगुलेटर नहीं है तो क्या होगा कि पंखा जो है ना फुल स्पीड में चलता रहेगा। आपको लगेगा कि घर के अंदर जो है ना हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोई ऐसा मैकेनिज्म, कोई ऐसा टूल नहीं है कि आप इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सको, कम कर सको। अब आप गौर करो ना, तो ये जो छोटी सी बात है ना, हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। आपके हमारे माइंड के साथ भी ना यही लॉजिक काम करता है। माइंड के ऊपर एक रेगुलेटर होना बहुत ज़रूरी है। अगर माइंड के ऊपर रेगुलेटर नहीं होगा ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि माइंड में क्या चल रहा है और कितने स्पीड से चल रहा है। और इन द मीन टाइम क्या होगा कि माइंड अपने गति से, तीव्र गति से बहता जाएगा और आपको भी बहा के लेके चला जाएगा। आप अक्सर सुनते हो, जिस समाज, परिवार, परिवेश में रहते हो ना, लोग बहुत ही सीना चौड़ा करके फ़क्र से कहते हैं, हम अपने मन की करते हैं, जो मेरा मन कहता है हम वो करते हैं। देखो, ये क्या बताता है? ये बताता है कि आपका कुछ नहीं चलता है, आप अपने मन के गुलाम हो। मतलब मन अभी जो सोच रहा है, जो आपसे करवाना चाह रहा, आप कर रहे हो। मन के अंदर एक नकारात्मक सोच आई, आपका कोई मैकेनिज्म नहीं था, आपके हाथ में कोई रेगुलेटर नहीं था कि हमको देन और देर इसको उसी समय स्टॉप कर दें। इन द मीन टाइम एक नकारात्मक सोच अपने पीछे 100,000 नकारात्मक सोचों का जो एक रेल है उसको लेके आ गई और आपके दिमाग को डैमेज करके चलते बनी। आप नोटिस करना, जब भी कोई भी एक दो घटना पास्ट की याद आती है ना, तो उससे रिलेटेड जितनी घटनाएं हैं ना, पूरे आपके माइंड को इनगल्फ कर जाएगी और आपको पता ही नहीं चलेगा कि अभी हम क्या करने जा रहे थे। आप भूल गए। बहुत लोग भूल जाते हैं ना, क्यों? इसलिए भूल जाते हैं कि करने तो कुछ और गए थे, लेकिन मन में कुछ और चलने लगा तो गलती कर बैठे। और ऐसा होता है तब जब आपका अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। तो जो लोग ये बोलते हैं ना कि हम अपने मन की करते हैं, उनको रुक जाना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि हम अपने मन से करवाते हैं। मतलब जो हम करना चाह रहे हैं वो हम कहते हैं कि तुमको, मन को ये करना है, मन मेरा वही कहता है, मन मेरा वही करता है। नहीं तो होगा क्या कि मन अपनी मनमानी करता जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका जीवन का ऐसा दुर्दशा क्यों हो गया और कितने वर्षों में हो गया। बहुत लोगों को ना, आप देखोगे, पता ही नहीं चलता कि कब उनका जीवन निकल गया और उनको जीवन की परिभाषा ही समझ में नहीं आई। और जब जीवन की परिभाषा समझ में आई, तब उनके जीवन जीने का समय ख़त्म हो गया। कहने का मतलब क्या होता है ना कि आपको लाइफ को कंट्रोल जो है ना अपने हाथ में लेना है। लाइफ को मीनिंगफुल बनाना है कि हम जीवन में क्या करना चाहते हैं। और ये तब होता है जब आपके हाथ में रेगुलेटर होता है। आप अपने मन को आदेश देते हो कि नहीं, अभी हमको यही काम करना है। जैसे बच्चे पढ़ते हैं ना, तो सब उनको मैथ्स पढ़ना है तो मैथ्स ही पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ नहीं पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि अभी पहले उनका मैथ्स का एग्ज़ाम है। तो अपने मन के ऊपर यही टेक्नोलॉजी अप्लाई करो कि अभी हमको क्या करना है। जो भी आपका काम है या जो भी आप अच्छा चीज़ करने में संलग्न हो या कुछ अच्छा ही सोचने में संलग्न हो, सिर्फ उसी विषय में सोचो, किसी दूसरे विषय में मत सोचो। हाँ, माइंड भटकता हो, माइंड का नेचर है। माइंड तो कभी स्थिर रह ही नहीं सकता है। वो एक ऐसा मक्खी है, ऐसा बंदर जो हमेशा ही उछलता रहता है। तो आपको क्या करना है, मेडिटेशन में भी बैठते हैं ना हम, प्रेयर भी करते हैं, चैंटिंग ऑफ मंत्रा भी करते हैं, तो मन बहुत बार भटकता रहता है, बहुत तीव्र गति से भटकता है। भूल ही जाते हैं कि हम बैठे थे, क्या सोच लेके बैठे थे, और सोचना कुछ और शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मन जो होता है अनकंट्रोल्ड रहता है। ठीक है, अपनी मनमानी करता जाता है, लेकिन हम उसको रेगुलेट करना नहीं जानते हैं। इसलिए मन को पहले रेगुलेट करना सीखो और ये मन के अंदर फीलिंग डालो, ये सीड डालो कि नहीं, हमको यही काम करना, हम यही करेंगे। और देखोगे, जिन लोगों का मन के ऊपर रेगुलेशन हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है ना, ऐसे लोगों के ऊपर दूसरे लोग हावी भी नहीं होते हैं। दूसरा लोग जो है ना, उसी इंसान को तंग करता है जिसका मन के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। क्योंकि सामने वाला को भी अच्छे से पता है कि इस इंसान को हम डरा के, धमका के, मनमानी करके अपने हिसाब से काम करवा सकते हैं। मतलब इसको पेट पपेट कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे जो इंसान स्ट्रांग होता है ना, स्ट्रांग का मतलब वो जानता है कि हमारे लिए क्या सही है। ठीक है, मेरे लिए लाइफ का कौन सा काम सही है, मेरी लाइफ की क्रिएटिविटी, कंस्ट्रक्टिव जो काम है वो इम्पॉर्टेंट है, मेरी लाइफ की जो क्रिएटिविटी है किस काम में है। ठीक है, तो ऐसा इंसान देखोगे, अगर न्यूज़पेपर भी पढ़ रहा, मैगजीन भी पढ़ रहा, गीता भी पढ़ रहा है ना, तो वो अपने मन से पढ़ेगा। उसको दूसरा इंसान तंग नहीं करेगा। दूसरा इंसान भी भय खाता कि हाँ, इनसे उलझना ठीक नहीं है, नहीं तो हम ही को 4 बार सुना देंगे। इसलिए मन को रेगुलेट करना सीखो। और जो इंसान जितना ज़्यादा मन को रेगुलेट करना सीख जाता है ना, वो हमेशा ही हमेशा देखोगे अपना स्ट्रॉन्ग वर्सन तैयार करके रखता है। सामने वाला बहुत ज़्यादा उसको फिर डेविएट नहीं करता उसके पास से, क्योंकि पता है कि ये अपना मन को सही दिशा में लगा रहा है, मन के अंदर कंस्ट्रक्टिव सीड डाल रहा है, इसलिए ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो सामने वाला देखोगे आपसे एक डिस्टेंस रखेगा और आपको भी मान सम्मान